P के जगह पर हम क्या ऐसा वैल्यू लें कि यहाँ पर भी वही वैल्यू, यहाँ पर भी वही वैल्यू, यहाँ पर भी वही वैल्यू और यहाँ पर भी वही वैल्यू, इसलिए कि यहाँ भी P है। समझा कि नहीं? तो कौन ऐसा वैल्यू ले कि उतना ही आ जाएगा? तो समझना सबसे पहले शुरू से, ठीक है। अगर मान के चलो हम यहाँ पर 1 बैठाते हैं तो यहाँ पर भी 1 बैठाना होगा, यहाँ पर भी 1 बैठाना होगा। तो 1 1 1, तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। जब सब P है तो सब के जगह यहाँ पर वैल्यू भी 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ जब 1 ले रहे हैं, यहाँ भी 1 हो जा रहा है, यहाँ भी 1 हो जा रहा है, तो ये तीनों तो सेम हो जा रहा है, लेकिन तीनों जुड़ करके यहाँ भी 1 होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ हो जा रहा है कितना? 3। अगर हम इस जगह पर 2 लेंगे तो 2 2 2, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर तो 2 नहीं हो पाया। समझा कि नहीं? तो इसी तरह से हमको कुछ ऐसा वैल्यू लेना है कि यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी वही वैल्यू आ जाए। तो बताओ तुम लोग कुछ ऐसा दिमाग लगा पा रहा है कि कुछ ऐसा वैल्यू लेने से चारों जगह बराबर हो जाए? 5 लेना होगा, ठीक है। इसलिए कि यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा और 5 5 10 और 5 15, तो 15 के 5 मिल जाएगा। समझा कि नहीं? अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना। 5, इसके जगह पर भी 5, इसके जगह पर भी 5 और ट्रिपल 5 को जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 5 और 5 10 और 5 15, तब 15 के 5 और इधर अब कुछ जोड़ना नहीं है, इसलिए एक इधर जो है उसको भी लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हमको पता चल गया कि P का वैल्यू कितना होना चाहिए? 5 और Q का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। तो बस इधर लिख देंगे P बराबर 5 और Q बराबर 1। सवाल को संतुष्ट कर पा रहा है। समझा कि नहीं? अब अगर इसके जगह पर 3 3 बैठा के देख लो, 3 3 6 और 3 9, इस जगह पर तो सब 3 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा 9। सेटिस्फाइड नहीं ना हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कैसे इसको बनाना है, कोई दिक्कत?